सुबह की हड़बड़ी को तो मैं समझता हूँ। तुम्हें जल्दी जाना होता है, सारे काम पूरे करने होते हैं। देर पहुँचोगे तो तनख्वाह कटेगी या डांट पड़ेगी। इसलिए सुबह यदि आते भी हो तो हड़बड़ी में और जल्दी भाग जाते हो। मगर जब शाम के वक्त आते हो ना, तो थोड़ा तसल्ली से मेरे पास बैठा करो। यकीन मानो, मेरे पास जितने पल, जितने मिनट तुम बैठोगे ना, जो समय तुम मुझे दे रहे हो, वो तुम्हारे हर समय को अच्छा बना देगा। और तुम्हारे घर पर जिन लोगों को ये आदत सी हो गई है ना कि अपने खाने के लिए अलग खाना बनाएंगे, किसी और को खिलाने के लिए अलग, और दान का बात हुआ तो अलग, तुम उन्हें समझाओ कि ऐसा नहीं होता है। एक ही सा खाना खाना है और परोसना भी है। अलग अलग कुछ नहीं होता। जो खाओ वही दूसरों को खिलाओ। और यदि वो तुम्हारी ये बात नहीं समझते हैं ना, तो किसी दिन वो परेशानी में पड़ सकते हैं। हालांकि मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ और हमेशा करूँगा। मगर यदि कोई इतना गलत काम करे ना, तो उसका साथ मत दो। तुम अलग हो जाओ। तुम फिर इससे बेहतर है कि तुम ये कह दो कि तुम्हें दान करना ही नहीं है, उन्हें अपने आप से करके आने दो। क्योंकि पाप का भागीदार तुम्हें बनने की ज़रूरत नहीं है। और रही उनकी बात ना, तो उन्हें अच्छी सबक मिलेगी। वो पुनः ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। मुझे पता है कि तुम जिसे भी देना चाहते हो दिलेरी से, जो दो बढ़िया दो, तुम यही चाहते हो। तो जो नहीं चाहता है उसे तुम्हारी बात को मानना पड़ेगा। और अभी क्या है ना कि इस महीने तुम्हारे खर्च थोड़े ज़्यादा हैं। मगर तुम ध्यान देना, पूरे साल में 1 ही 2 महीना ऐसा रहता है जब ज़्यादा खर्चे होते हैं। बाकी समय समान रूप से सब कुछ निकल जाता है। तो जब खर्च ज़्यादा हो ना, तो उस महीने में प्रयास किया करो कि कुछ चीज़ों को तुम दोहरा सकते हो, कुछ चीज़ों को तुम आगे बढ़ा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे जुगाड़ लगा सकते हो जो, वो तुम लगा लिया करो। क्योंकि आखिर पहले से जो भी तुम ले देकर बचा कर रखते हो, वो इसीलिए ना कि जब खर्च बहुत बढ़े तो उस महीने वो बची हुई चीज़ें तुम्हारे काम आए। और एक बात ये है कि हाँ, कोई प्रेम से कोई तोहफ़ा दे तो उसे ज़रूर पहनना चाहिए। पर जब तुम बहुत मजबूरी में आ जाओ और उस चीज़ को तुम्हें आगे बढ़ाकर ही अपने इज़्ज़त को बचाने का एकमात्र रास्ता दिखे, तो अपने इज़्ज़त की रक्षा करो। जिसने तुम्हें तोहफ़ा स्वरूप कुछ दे दिया तो फिर वो तुम्हारा हो गया। अब आगे तुम क्या कर रहे हो, कहाँ रख रहे हो उसे, कैसे क्या कर रहे हो, इतना हिसाब किताब देने की ज़रूरत नहीं है। हिसाब किताब के मामले में ना पूरे पक्के रहो, उसमें आगे रहना चाहिए और एकदम सटीक सटीक, साफ और स्पष्ट रहना चाहिए। आग लगी नहीं, मगर लगते लगते बची। बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। इसलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि यदि कोई भी उपकरण रखते हो, कोई भी नई चीज़ अपने घर पर लेकर आते हो, या कोई सी भी चीज़ हो जहाँ आग से या इस तरह का बिजली का कोई काम हो रहा हो, तो उसके लिए सुरक्षा का प्रबंध करना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हो तुम। और एक बात कहूँ, तुम्हारे घर वालों में अगर इतनी बुद्धि होती ना, तो वो तुम्हें इतना परेशान नहीं करते। और तुम भी कुछ हद तक जो उल्टा सीधा सोचते हो, तुम भी उन चीज़ों में नहीं रहते। तो इसलिए ना, जब किसी की बुद्धि ही शांत नहीं है तो उसकी बातों का, उसकी सोच का क्या बुरा मानना। उन चीज़ों का बुरा मत मानो। अब जो फैसले मैं करवाऊँ वो फैसले करना। और ये हमेशा याद रखना कि हर ज़रूरत के वक्त ना, तुम जब मेरा नाम लोगे, तुम्हारी तुरंत के तुरंत वो समस्या में से समाधान निकलकर तुम्हारे हाथ में रखी होगी। ये तुम याद रखना। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।